हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीपीओ 2025 की फाइनली हमारे पेपर 2 की आंसर की आउट हो चुकी है और थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन डीप एनालिसिस के साथ हमारे चैनल आपके लिए फाइनल कट ऑफ लेकर आ गया है कि किस रेंजिंग में आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाएगा या फिर आपको बाकी जो अदर हमारे पास पोस्ट होती हैं, तरह तरह के हमारे पास पोस्ट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डीपी आपको मिल सकता है, बीएसएफ मिल सकता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो कितने नंबर पाने वाला है यहाँ पर 100% किसी न किसी पोस्ट को ले जा सकेगा। और पेपर 2 की जो एवरेज स्कोरिंग निकल कर आ रही है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो 2 पूछा गया है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे था। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड भी आए हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले हैं, कुछ नए टाइप के भी आए हुए हैं, कुछ नए तरीके का आपका पूछा गया है, वोकेबलरी पूछ ली गई है। तो काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक एवरेज स्कोरिंग जैसा कि हर बार देखने को मिलता है इस बार भी देखने को मिला है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि वो दूसरे जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर कंडक्ट करवाए गए थे उसके बेसिस पे यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार भी कट ऑफ लगभग इतनी रहेगी। खास बात यह है कि हमारे पास इस बार वैकेंसी प्रीवियस ईयर से जो कि 1800 थी उससे दुगने से भी ज़्यादा है यहाँ पे, और लगभग 2.5 गुना के अप्रॉक्सिमेटी में हमारे तो वैकेंसी ही बढ़ा दी गई है। तो इसका सीधा कनेक्शन उससे हट जाता है। 4187 वैकेंसी है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ डिवीजन किया गया है। देखिए दिल्ली पुलिस में जो ओवरऑल हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है मेल और फीमेल को मिला के देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 186 के अप्रॉक्सिमेटी में हमें देखने को मिल रही है। तो डीबी का नो डाउट कट ऑफ थोड़ा सा अप भी रहता है, दिल्ली पुलिस का सभी प्रेफरेंस देते हैं। बीएसएफ में देखें तो बीएसएफ में अभी एसएससी जीडी का वैकेंसी फाइनल हुआ है, उसमें भी बीएसएफ में देखने को मिला अच्छी खासी वैकेंसी बीएसएफ में हमेशा से होती है। और नो डाउट फीमेल की कट ऑफ अप रहती है और इस बार भी अप रहेगी। वैकेंसी भी कम है और पार्टिसिपेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ी सी अप रहती है, उतना हैवी भी नहीं जाती है। सीआईएसएफ में देखें तो मेल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 1437 वैकेंसी है, फीमेल में 160 वैकेंसी है। सीएसएफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी एस्पिरेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सीआरपीएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, 1100 प्लस वैकेंसी है मेल में। आईटीबीपी में कम है और एसएससी जीडी में भी कम ही है। एसएसबी में भी एसएसबी की तो बात ही छोड़िए, इसकी वैकेंसी हमेशा से कम ही रहती है। बाकी यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पज़ है वो आपको ये बताना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया आंसर की आने पे। जो कह रहे थे कि मेरे 180 हैं या 160 के अप्रॉक्सिमेटी में बता रहे थे, वो अब आ गए सीधे 130 पे। ये समझने वाली बात है कि इतना हवा में जो एस्पिरेंट है वो ऐसी बात क्यों करते हैं जब उनका एक्चुअलिटी में काफ़ी कम नंबर होता है। ये सारा डिलेमा क्रिएट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप एग्जाम दे के आते हो तो आपको लगता है आप ही सर्व विजेता हो, फिर पता चलता है आपका दोस्त सर्व विजेता है, फिर पता चलता है दोनों के दोनों ढेला बेच रहे हैं। ये हमेशा हर एस्पिरेंट के साथ होता है, आप ही के साथ नहीं होता है। जो टॉपर होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनका बेहतरीन नंबर आ जाएगा, और फाइनली जो भी रिजल्ट होता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नेक्स्ट अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल एवरेज स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिली है। इसकी एवरेज स्कोरिंग 130 तक जा रही है, जो कि काफ़ी डाउन बोलेंगे पेपर 2 के रिगार्डिंग। आपका तो फाइनल कट ऑफ दोनों मिला के होगा, पेपर 1 पेपर 2 का, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर पेपर 1 ठीक गया है तो पेपर 2 में थोड़े कम नंबर भी हैं तो भी आपका चल जाएगा। बाकी समझने वाली बात क्या है कि पिछले बार हमारे पास 1876 वैकेंसी है। काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर एनालिसिस मिलेगी आपको, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है, हर एक चीज़ को आपसे साझा भी किया जा रहा है, हर एक कैटेगरी को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो जो भी हम फाइनल कट ऑफ आपको बताएंगे वो 101% सटीक से साथ होगी, चाहे आप डीपी के लिए, आईटीबीपी के लिए या एसएसबी के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सभी का आपको पता चल जाएगा। एंड 101% आपकी जो कट ऑफ रहेगी इसी के राउंड फिगर में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का डाटा देखिए तो 1876 वैकेंसी 2023 में थी हमारे पास, और इसका जो कट ऑफ गया था वो जरूर से आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए जो अच्छे खासे पोस्ट होते हैं आपके, जैसे पोस्ट ए का जो कोड होता है, अब आपको पता होगा कि पोस्ट ए का कोड कौन सा होता है, पोस्ट बी हुआ, पोस्ट सी हुआ, इस तरह का कोड होता है। जैसे आपका पोस्ट बीएसएफ, सीआईएसएफ इस तरह का डिक्लेयर किया जाता है, पोस्टल वाइज होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखिए तो पेपर 2 का कट ऑफ क्या बना है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे देखिए तो 178 तक जा रहा है, फिर 172 यहाँ पर देखिएगा। कोड जरूर से मैच कर लीजिएगा कि आपकी कोड क्या है। बाकी यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी कोड भी होता है, 0, 1, 2, 6, 9 अपना अपना कोड है। तो जाहिर सी बात है जनरल का आप रहता है तो जनरल कैटेगरी है, फिर यहाँ पर 6 वाला 183, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। समझने वाली बात क्या है, पेपर 2 का जो पैटर्न रहा है इस बार का वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिलेमा क्रिएट करने वाला है। काफ़ी एस्पिरेंट ऐसा सोच रहे थे कि प्रीवियस ईयर वाला तो हम तो जाएंगे हाथ हिलाते हुए और हमारा प्रीवियस ईयर का सेम टू सेम फंस जाएगा। पूरा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया है, और ये तो बात जाहिर है कि लगभग 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन या 140 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तरह तरह के जो प्लेटफॉर्म पे एसएससी पूछता है या बैंकिंग का उठा के ले देते हैं एसएससी वाले, बड़े ही चालू किस्म के हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पे स्कोरिंग तो रही है, लेकिन औसत एवरेज स्कोरिंग डाउन होने की वजह से जो कट ऑफ का लेवल दिख रहा है वो डाउन ही देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि इस बार का कट ऑफ आपका डाउन ही रहेगा, उतना हैवी नहीं जाने वाला है आपका। समझने वाली बात क्या है कि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है आपके पास। अच्छा, आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर
टोटल मार्क्स क्या है, तो टोटल मार्क्स भी आप देख सकते हैं 330, दोनों पेपर को मिला के 400 में ये मार्क्स आपका डिसाइड हुआ है। 330 तक मैक्स जा रहा है, 334 भी जा रहा है। और अगर देखें तो इससे अप क्या गया है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है तो नो डाउट कि इतनी हैवी तो आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये 101% हम दावे के साथ कहते हैं इतना हैवी आपका नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी डबल की गई है तो जाहिर सी बात है जो आपका कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर तो डाउन रहेगा ही प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पर हैवी वाला देखिएगा जैसे 322 तक जा रहा है। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर का है, काफ़ी एस्पिरेंट इसको अप्लाई करता है। और ये CAPF का है, देखिए तो यहाँ पर 343 तक जा रहा है, हाईएस्ट स्कोर में 349 तक गया हुआ है कट ऑफ। एंड एक बेस्ट पोस्ट के लिए नो डाउट कि आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। बाकी साथियों आप जानना चाहते हैं कि इस बार हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोनों पेपर को अगर मिला के देखें, देखिए पेपर 2 में अगर कम नंबर है और आपके पेपर 1 में ज़्यादा है तो आप चल जाए, बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपका पेपर 1 खराब गया, पेपर 2 आपने 200 में लगभग 180 प्लस मार लिया, तो ये बैलेंस आपने जब क्रिएट कर लिया तो 100% आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन में अभी भी स्टैंड करते हैं जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, जो कि एक बेस्ट पोस्ट रहेगी CPO के रिगार्डिंग देखा जाए, क्योंकि इसी के लिए ज़्यादातर एस्पिरेंट पागल होते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो भैया इसकी कट ऑफ भी अप रहती है। यहाँ पे समझने वाली बात है, मेल में 125 वैकेंसी है और फीमेल में 61 वैकेंसी है। अब इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, अगर आप UR से देखें तो इसकी कट ऑफ 300 आप मान सकते हैं 340 तक है, तो आप एक तरह से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। EWS से हैं तो EWS से OBC का लगभग सेम ही जाता है, तो 330 तक मान सकते हैं इनका अब जाने ही वाला है। बाकी SC का बात करें तो SC का कट ऑफ नो डाउट 320 तक रहेगा, और ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 310 तक आपका गैपिंग देखने को मिलेगा। इतना गैपिंग आपको देखने को मिलेगा, 10-10 नंबर का गैप रहता ही रहता है। साथियों समझने वाली बात क्या है कि इस यहाँ पे जिनके भी इतने मार्क्स हैं वो एकदम सुरक्षित समझे, 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। साथी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप BSF के लिए अप्लाई किए, नो डाउट इसका अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी है। मेल में 847 वैकेंसीज़ हैं, वहीं फीमेल की बात करें तो 45 वैकेंसी हैं। तो UR से अगर आप हैं, UR से इस समय आपके 325 तक आ रहे हैं तो आप सेफ़ रहेंगे। EWS से OBC हैं तो लगभग 318 तक आपका जाएगा कट ऑफ। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो मान के चल सकते हैं 312, और ST कैंडिडेट हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 305 तक फुल एंड फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा और भी कम जा सकता है, ST का जैसे आपका 280 तक भी जा सकता है, 295 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने ST कम्युनिटी के एस्पिरेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। SC का भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, 300 से लेकर 312 तक तो जा सकता है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा गैपिंग लेने का मकसद भी है, जैसे अभी हाल ही में बहुत से एग्जाम्स का कट ऑफ रिलीज़ हुआ तो अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ कि SC का काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया, कहीं कहीं SC का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा धड़ाम से डाउन भी हुआ है। तो पता नहीं कैसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हो सकता है ऐसे कि हमारे जो साथी हैं वो किसी किसी एग्ज़ाम में एकदम भयंकर वाले पहुँच जा रहे हैं एकदम तैयारी करके, किसी किसी एग्ज़ाम में उतने तैयारी करके एस्पिरेंट नहीं जा रहा है। तो पर CPO जैसा लेवल है तो ज़रूर यहाँ पर ये वेरिएशन आपको लेके चलना पड़ेगा। पर EWS या OBC है 318 तक आ रहा है, या UR है 325 तक आ रहा है, तो आप BSF में 100% यहाँ पर सिलेक्शन ले जाओगे साथ ही। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा फीमेल परेशान होंगे कि फीमेल मोर्चा मत खोल दीजिएगा। फीमेल का कट ऑफ देखिए 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, या 5 नंबर प्लस ही करके चलिए, क्योंकि फीमेल में प्लस ही जाता है ज़्यादातर देखा जाए तो। प्लस वाले तो सेफ है, मेल वाले तो इतने पे 100% सुरक्षित है। फीमेल का बड़ा उतार चढ़ाव होता है, हो सकता है कभी आपका प्लस चला जाता है, कभी माइनस में चला जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो जो हमारे साथी हैं CISF वाले, ये भी भाई थोड़े से सीना तान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है इनकी। UR में जिनके भी 315 तक आएंगे ये भी हकदार रहेगा। फाइनल सिलेक्शन तो 320 वाले का 100% है, लेकिन हकदार की बात की जा रही है 315 वाला भी है। अगर EWS से OBC से हैं 310 वाला भी है। अच्छा SC कैंडिडेट है 300 तक भी आपका स्कोरिंग है तो भी आपका चल जाएगा, और ST है लगभग आप 190 तक जाने के फुल चांसेस है, 285 तक भी जा सकता है। अच्छा CRPF है, CRPF में भी जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के राउंड फिगर में आपको देखने को मिल जाएगी, CRPF का भी। इससे अगर आप 2-2 नंबर प्लस करके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर CRPF में भी फाइनल हो जाएगा। ITBP की बात करें तो इसकी बात ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ITBP की कट ऑफ एकदम हवा में रहती है, और इस बार वैकेंसी भी उतनी अच्छी खासी नहीं है जिस तरह से देखा जा रहा है। तो UR से हैं मान के चल सकते हैं, जिसके भी यहाँ पर 350 तक आ रहे हैं, ये अपने आप को सुरक्षित समझे भाई। EWS OBC हैं 342 तक है तो चल जाएगा, SC हैं तो 330 तक भी चल जाएगा, और ST हैं तो 315 से लेके 320 तक जा सकता है, ठीक है। और फीमेल है तो वो 2-2 नंबर प्लस करके ले चलिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SSB के साथियों की तो ना पूछें तो और बढ़िया है। जैसे अगर इसमें आप प्लस का 10 और कर लेते हैं तो ये SSB के लिए फाइनल लिस्ट आ जाएगी। जाता है भाई, इतना जाता है आप लोगों का। आप प्रीवियस ईयर का डाटा भी चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आप चेक कीजिए तो आप देखिएगा 334 तक गया है, 329 तक गया है, 272 ये एक्स सर्विसमैन सब आ जाएंगे इसमें। और
बाकी अगर देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी जो है कट ऑफ बनती है आप लोगों की, ठीक है। 349 तक गया है, 350 तक भी गया है। और अभी हाल ही में आप लोगों का CGL 2025 वाला जो रिजल्ट आया 24 वाला, उसमें आप देखे ही होंगे मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ शायद 335 तक गई हुई है, 335 या फिर जो भी है उसका पैटर्न, मतलब मिनिमम पोस्ट का उतना गया हुआ है। आप सोचिए, मैक्सिमम का तो पूछिए ही नहीं। यहाँ CPU की बात जहाँ तक करें तो CPU का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, जितना हमने रेंजिंग बताया। अगर इतने नंबर आ रहे हैं आंसर की में, 100% हमने आपको सुरक्षित समझिएगा और ज़रूर से आपकी मेहनत सफल लाएगी और ये वर्ष आपका अंतिम वर्ष होगा आपके सिलेक्शन के लिए। इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इधर उधर मत भटकिए, सारी चीज़ें आपको ये चैनल प्रोवाइड करता रहेगा आपके ज्वाइनिंग तक। चलिए दोस्तों, विदाई लेते हैं। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, नीचे टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया जाएगा, उससे जाकर ज्वाइन हो जाएगा, उससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से इन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बेहतरीन जाए।